हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। तो बच्चा लोग हम ये देख पा रहे हैं कि जून का मंथ ऑलरेडी स्टार्टिंग के एक वीक पास होने ही वाला है, राइट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हमारे नीट 2024 एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने एग्जाम दिया था एंड सोच रहे हैं कि मैम ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, उनको 100% क्लैरिटी भी आ गई होगी दिमाग में कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज उनके पास में ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है फॉर द नीट 2024। एंड जो बच्चे हमारे क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो तो डेफिनेटली नीट 2025 देने ही वाले हैं। जिन बच्चों ने ये ठान लिया है कि हम इस साल नीट 2025 फोड़ के रहेंगे, अपनी सीट सिक्योर करके रहेंगे, उन बच्चों ने भी ठान लिया होगा कि इस बार हमारा रिजल्ट जो है ऐसा आना चाहिए कि कोई गुंजाइश भी ना बचे कि भाई हमारा सिलेक्शन होना है कि नहीं, हम उतनी पूरी कड़ी मेहनत करेंगे, राइट। लेकिन बच्चों हम सब ये बात जानते हैं कि एस्पिरेंट्स का नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस साल भी आप सब जानते हैं 24 लाख बच्चों ने नीट 2024 का एग्जाम दिया है ना, और उसमें से बेटा 1 लाख के आसपास ही बच्चे जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलाकर के एमबीबीएस की सीट सिक्योर कर पाते हैं। बाकी बच्चे फिर किसी न किसी और कोर्स में एनरोलमेंट लेते हैं, जैसे कि बीडीएस हो गया, बीएएमएस, बीएचएमएस हो गया, और फिर बीपीटी हो गया, बीवीएससी हो गया, बी फार्म हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि इस साल की भीड़ जो थी और अगले साल वाले 12th के बच्चे जो हैं ये सब मिल करके नीट 2025 देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि 24-25 12th वाला बच्चा तो नीट देगा ही, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो भी नीट देंगे। तो भाई अमाउंट ऑफ नीट एस्पिरेंट्स अगले साल और बढ़ जाना है। तो हम ये वेट कर नहीं सकते अब और बैठकर सोच नहीं सकते कि नीट की तैयारी कब चालू करेंगे। इनफैक्ट हमें पहले ही दिन से डटकर नीट की तैयारी में चले जाना चाहिए, है ना, एंटर कर लेना चाहिए ऐसा कि भाई अब इस साल तो हमें फोड़ना ही है, इतनी सारी क्राउड को हरा के हमें हमारी सीट सिक्योर करनी है, इजंट इट बच्चा लोग। ठीक है, तो अब ये सब सोच रहे हैं कि यार क्या करें, कैसे प्रिपरेशन चालू करें। तो बच्चों बायोलॉजी के लिए एक प्रॉपर मंथ ऑन मंथ टारगेटेड स्ट्रैटेजी मैं आप सभी को आज बताने वाली हूं। इस टारगेटेड स्ट्रैटेजी में आप लोगों को अपना सिलेबस जो है इसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग में प्लान करना है, ताकि आप टाइमली बेसिस पे अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर पाए, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस भी लगा पाए, और अंत में आपके पास रिवीजन के लिए बहुत सारा फ्री समय बाकी रहना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि हमारा टारगेट चैप्टर बेस्ड रहने वाला है, हम हमारी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को अलॉन्ग विथ प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे हम 360 और 360 बायोलॉजी में लेकर के आएंगे अगर हम जून से पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं तो। ओके, तो सबसे पहली बात है, देखो कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो कि हर साल ही बच्चों को हम बताते हैं, फिर भी बच्चे जाने क्यों उस बात को इग्नोर कर देते हैं। शुरू में तो वो फोकस रहते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चंस जो हम टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं ये तो एनसीईआरटी के बाहर से आ रहे हैं, तो इसीलिए हमें टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम एनसीईआरटी के बाहर का ढेर सारा कंटेंट पढ़ना चालू कर देते हैं। ये मिस्टेक आपके इस साल नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रहना है, ओनली एनसीईआरटी, नो अदर बुक, नो अदर बुक, आई एम रिपीटिंग, नो अदर बुक। ठीक है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करनी है। अब हम सब ये बात जानते हैं कि 5-6% सिलेबस का भी ऐसा है नीट में जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड ही नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप लेक्चर्स देखेंगे हमारे, बिकॉज जो भी लेक्चर्स हम आपको करवा रहे हैं सेशंस के अंदर, उसमें एनसीईआरटी 100% कंप्लीट हो रही है। अलॉन्ग विद दैट 10% ऐसा कंटेंट भी मैं आप सबको करवा रही हूँ जो कि एनसीईआरटी से बाहर पूछा जाता है और क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसलिए कंप्लीट एक पैकेज में आप सभी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज जो मैं आपको करवा रही हूँ, एनसीईआरटी का दम, उसमें मैं आपको प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड ही प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ में वो लेक्चर्स देखेंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी का दम, और उसके बाद में आप एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे, और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको उसके बाद में कोई डाउट बचना ही नहीं है उस चैप्टर के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज है, सेट करेंगे हम मंथली टारगेट्स। मंथली टारगेट से क्या फायदा होता है कि यार हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है, कि इस मंथ तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
किस मंथ तक हो जाए? बेटा आपका सिलेबस कम से कम दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। एनी हाउ दिसंबर 31 तक हमारा सिलेबस 100% कवर हो जाना चाहिए। बायोलॉजी का, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी हो जाना चाहिए पैरेलली, लेकिन मैं अभी बायो की बात कर रही हूँ राइट नाउ। तो बायोलॉजी का सिलेबस दिसंबर तक आप कंप्लीट कैसे करेंगे, इसके लिए मंथली टारगेट्स हम आपको देने वाले हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे और अपना सिलेबस दिसंबर मंथ तक 100% कंप्लीट करने वाले हैं, 100%। ठीक है, देन बेटा वी डोंट हैव टू फॉरगेट प्रैक्टिसिंग more and more NCERT based MCQs from every chapter। हर चैप्टर से हमें NCERT based MCQs प्रैक्टिस करना है। अब तुम्हारे जैसे जैसे चैप्टर्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम रोज का आधा घंटा या 45 मिनट्स ऐसा निकालो जिसमें कि तुम बायोलॉजी के NCERT based MCQs सॉल्व कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि यार थोड़े बहुत करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन का टारगेट हमारा रोज का रहना चाहिए। धीरे धीरे करके बेटा आप ये पाएंगे कि आधे घंटे में ही आपके 50 क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। देन बेटा प्रैक्टिस करना है केवल और केवल 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये आप अभी नहीं करते हैं तो भी चलेगा। हम इसे नवंबर दिसंबर के लिए भी रख सकते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तभी प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि फिर हमें आइडिया बैठता है कि यार हमारी जो प्रिपरेशन है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये हमसे सॉल्व हो भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है, हमसे ये कंटेंट बन भी रहा है कि नहीं, और फिर हमारे एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जैसे ही होते हैं काफी हद तक, तो वो क्वेश्चंस हमसे बनेंगे कि नहीं, ठीक है। तो ये सब हमारा है एक थॉट प्रोसेस कि हमें इस तरीके से प्रोग्रेस करना है, हमें इस डायरेक्शन में चलना है, एक प्रकार से हमारा रोड मैप हो गया, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मंथ ऑन मंथ टारगेट के हिसाब से। तो देखिए अभी चल रहा है मंथ जून का महीना, ठीक है, जून का मंथ चल रहा है, ट्रांजिशन फेज है, वापस से पढ़ाई करनी चालू करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि इसी महीने में जिसने एक स्टेप कदम आगे बढ़ा लिया, जिसने अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर टच दे दिया, वही बच्चा जो है बाकी बच्चों से आगे निकल जाएगा। तो जून का महीना वेस्ट नहीं करना है, इसमें हमें बायोलॉजी के करने हैं क्लास 11th के 3 चैप्टर्स, क्लास 12th के 3 चैप्टर्स, ठीक है। क्लास 11th के क्या क्या चैप्टर्स करेंगे, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। और क्लास 12th के हम 3 चैप्टर्स करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आप लोग देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी का दम सीरीज के अंदर मैंने आप सभी को ये तीनों चैप्टर्स जो है ये प्लेलिस्ट में शामिल कर दिए हैं, है ना। वो प्लेलिस्ट में आपको ये तीनों चैप्टर्स दिख रहे होंगे, राइट। और क्लास 11th का सिलेबस बेटा हम आपको आगाज सीरीज में करवा रहे हैं पहले, ठीक है। मैं बायोलॉजी का पोर्शन आगाज सीरीज के अंदर पहले 11th का इसलिए ले रही हूँ कि 11th भी पैरेलली चलता रहेगा और एनसीईआरटी के दम में हम 12th भी पैरेलली चलाते रहेंगे, ताकि हमारा मंथली टारगेट जो मैं आपको दे रही हूँ ये मैं आपको पढ़ाते भी जा रही हूँ, हर महीने में इतना इतना हमारा कंटेंट कवर अप हमें करना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो जून का महीना हो गया, फिर आती है बात बेटा जुलाई के महीने में। तो जुलाई में क्या करेंगे, जुलाई में हमें क्लास 11th के एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 3 चैप्टर करने हैं, और 12th के हम 2 ही चैप्टर्स कर रहे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स कहलाते हैं, थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। टोटल 5 चैप्टर्स एक महीने में नहीं कर सकते हो क्या, आसानी से कर लोगे, तो इसलिए आपको करने हैं टोटल 5 चैप्टर्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगस्त के महीने की बात करते हैं। तो अगस्त के महीने में क्लास 11 का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स करना है, सेल चैप्टर करना है, बायोमोलिक्यूल्स करना है, और क्लास 12 का हमें इवोल्यूशन करना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज करना है, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर करना है। टोटल 6 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। फिर सितंबर के महीने में क्या करेंगे हम, क्लास 11 का सेल साइकिल, सेल डिवीजन करेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स करेंगे, और क्लास 12 का हम बायोटेक्नोलॉजी का पूरा यूनिट सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 चैप्टर्स जो है उसमें। फिर अक्टूबर के महीने में बेटा हम क्लास 11th का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कवर अप करने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने वाले हैं, और क्लास 12th का हम इकोलॉजी का पूरा यूनिट करने वाले हैं जिसमें कि 3 चैप्टर्स होते हैं। तो अक्टूबर के महीने में भी हम 6 चैप्टर्स कवर अप कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहां तक आते आते आपका मेजॉरिटी पोर्शन कवर अप हो गया है, मेजॉरिटी पोर्शन, ठीक है। अब आती है बात नवंबर से, हम 12th के तो फ्री हो गए क्योंकि 12th का सिलेबस तो हमने अक्टूबर में ही खत्म कर लिया है बायो का। अब आता है हमारे पास में नवंबर का टारगेट और दिसंबर का टारगेट। तो नवंबर में बेटा आप लोगों को बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये 3 क्लास 11 के चैप्टर्स करने हैं, और दिसंबर के महीने में आपको सिर्फ मैं 2 ही चैप्टर्स दे रही हूं। तो आप खुद ये बात समझ रहे हैं कि एक्चुअली में हमारा मेजर सिलेबस तो अक्टूबर तक ही खत्म हो जाएगा।
नवंबर एंड दिसंबर के महीने में हमें काफी लिबर्टी, काफी फ्री टाइम मिल रहा है, जिसमें कि 12th वाले बच्चे उस टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं अपने स्कूल के प्रिपरेशन के लिए, अपने एग्जाम्स, आपके जो भी प्री बोर्ड्स रहेंगे, आपके बोर्ड्स रहेंगे, आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स मेंटेन करना, ये सब जो 50 और चीजें हमें साथ में करनी पड़ती हैं, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर आपको थोड़ा सा फ्री मिल रहा है कंपैरेटिवली। साथ ही साथ में जो हमारे पास में बच्चे ड्रॉपर्स हैं, उनको नवंबर दिसंबर में क्योंकि कंपैरेटिवली फ्री टाइम मिल रहा है, वो एनसीईआरटी का डबल रिवीजन, ट्रिपल रिवीजन करना साथ साथ में चालू कर देंगे, ताकि हमारी नीट के पहले हमारी एनसीईआरटी कम से कम 5-6 बार हम रिवाइज कर लें, कम से कम मिनिमम, और परफेक्ट रिवीजन हो जाए। ऐसा नहीं कि रिवाइज कर रहे हैं लेकिन याद कुछ नहीं है, रिवीजन ऐसा हो कि भाई हमें हर एक लाइन याद आ रही है एनसीईआरटी की बोली हुई, ठीक है। तो ये है हमारे मंथ ऑन मंथ प्लान, ठीक है बच्चों। तो अब आप सभी को मैं इसमें कैसे हेल्प करने वाली हूँ ये बता देती हूँ। देखो, मैं चला रही हूँ आप सभी के लिए 2 सीरीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है उस सीरीज में। और वो सीरीज कौन सी है? वो है हमारी एक तो एनसीईआरटी का दम सीरीज, जिसमें हम एनसीईआरटी का दम निकाल दे रहे हैं, ठीक है। हर एक लाइन एनसीईआरटी की हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये सीरीज लाइव चल रही है बेटा, और इसकी क्लास का टाइम रहता है 5 से 8 बजे के आसपास अप्रोक्सीमेटली रहता है, बिकॉज हम एनसीईआरटी कवर अप कर रहे होते हैं तो टाइम लगता है रीडिंग वगैरह में, तो 3 आवर्स तो मिनिमम इस सेशन में लेती ही हूं मैं। इसके साथ साथ में मैं आप सभी के लिए आगाज भी चालू कर रही हूं, ठीक है। तो आगाज जो है बेटा, इसके अंदर हम क्या लेने वाले हैं? हम लाइव सेशंस लेने वाले हैं आप सभी के लिए, और ये सेशंस की टाइमिंग रहने वाले सुबह 11 AM से, ठीक है। ये दोनों सीरीज के माध्यम से आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस दिसंबर तक मैं कवर अप करवा रही हूँ ऑन वेदांतु नीट टॉपर्स। तो अगर आप सभी चैलेंज लेते हैं कि मैम हम भी हमारा सिलेबस बायोलॉजी का कवर अप कर लेंगे दिसंबर तक, और हम स्कोर करने वाले हैं 360 ऑन 360 विथ योर एफर्ट्स, ठीक है, मतलब कि मेरे एफर्ट्स के साथ में, विथ योर एफर्ट्स टू, मतलब कि आपके एफर्ट्स मिला करके भी, तो हम दोनों के कलेक्टिव एफर्ट्स रहने वाले हैं, तब जाकर के हम 360 और 360 बायोलॉजी स्कोर कर पाएंगे। जब हम बेटा आखिरी मंथ्स में रहने वाले, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तब हम हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दे पाएंगे। इसीलिए आपका सिलेबस कंप्लीशन थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, एनसीईआरटी रीडिंग जो है, ये दिसंबर तक मैं कवर अप करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में हम करते हैं सेशन को हमारे यहाँ पर ही समाप्त। लेकिन आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सी बात है कि जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, सोच विचार कर रहे हैं, घर वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं डिसीजन लेने में, और ड्रॉप लेना है कि नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए हमने वेदांतु नीट हेल्पलाइन लगाई है बेटा, जिसमें कि आप गौरव सर से 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। और एक मंथन बैच आप सभी के लिए हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको एक्सपर्ट टीम फैकल्टी मिल रही है। संकल्प नीट वेदांतु चैनल वाले जो टीचर्स हमारे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं, वो आप सभी को गाइड करने वाले मंथन नीट बैच में। एंड ये बैच चालू हो गया बेटा, ये बैच चालू हो गया है। आपने अगर अभी तक इसमें एनरोलमेंट नहीं लिया तो फटाफट से एनरोलमेंट ले लो, क्योंकि ये बैच का प्राइस बहुत रिड्यूस कर दिया है, 3499 रुपीज ओनली। और ये बैच इंग्लिश में कंडक्ट होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज रहने वाली है, जिसमें कि पूरा 11-12 का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। और मंथन नीट बैच बेटा रोज लाइव क्लासेस होती हैं, इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, डाउट क्लियरिंग साथ में हो रही होती है पैरेलली, ठीक है। इसी के साथ साथ में आपको मंथन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं बहुत सारे डीपीपीज, एवरीडे बेसिस क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स, तो सब कुछ आपको मंथन बैच में मिल जाता है, ठीक है बच्चों। तो मंथन बैच अगर आप सभी को ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देके रखा है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और बेटा अगर आप अभी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप नीट का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ग्रेड 11 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा आपको देनी है एक एग्जाम जो है IVSAT, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ठीक है। ये एग्जाम आप देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है। ये आपको एकदम फ्री में हम टेस्ट दिलवा रहे हैं। अगर आपका स्कोर इसमें अच्छा आता है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 70% तक की स्कॉलरशिप हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, और आपको 11th में भी और 12th में भी वेदांतु का पूरा सपोर्ट, पूरा गाइडेंस मिलने वाला है स्ट्रैटेजिकली, ताकि आप जब नीट दें तो आप बन जाए एक टॉपर, ठीक है। तो ये बेटा ये आपके लिए IVSAT एग्जाम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर दे दीजिए इसको। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेशन नाउ। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपके लिए ये प्लान वर्क करता है जो मैंने अभी बताया आपको,
तो इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो वेदांतु नीट टॉपर्स को, बिकॉज यहीं पर मैं मिलने वाली हूँ आपसे एवरी सिंगल डे। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।